दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट कि कैसे फोर्स का यूज किया जाता है और कैसे फोर्स क्रिमिनल फोर्स बनता है और क्रिमिनल फोर्स कैसे बनता है असोल्ट। ये पूरा टॉपिक हमारा कवर होता है सेक्शन 349 से सेक्शन 358 तक और अभी तक हमने सिर्फ 3 सेक्शन इसमें पढ़े हैं, सेक्शन 349, 350 और 351। और अब हमारे पास जो सेक्शन बचे हैं पढ़ने के लिए वो हैं सेक्शन 352 से सेक्शन 358 तक, जिसमें बताया गया है पनिशमेंट फॉर असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 354 जो बात करता है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, क्योंकि जब भी बात होती है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन तो बाकी ऑफेंसेस के साथ साथ सेक्शन 354 से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में जो सबसे पहला सेक्शन हमारा होने वाला है वो होगा सेक्शन 352 जो बताता है पनिशमेंट फॉर असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अब देखिए, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स ये कमिट करने पे या तो 3 महीने तक की सजा हो सकती है, 500 रुपये तक का फाइन लग सकता है या फिर सजा के साथ फाइन, दोनों हो सकते हैं। लेकिन सेक्शन 352 ये भी बताता है कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन होने पे सजा कम हो जाएगी। नीचे दिया गया है कि किसी व्यक्ति से जबरदस्ती किसी ब्लैंक पेपर पे साइन करवाना भी असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स की कैटेगरी में आता है और वो चीज पनिशेबल होगी अंडर द सेक्शन 352। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 353, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकने के लिए असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज किया गया है तो वहां पर 2 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर सजा के साथ फाइन दोनों ही हो सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि किसी पब्लिक सर्वेंट के हाथ से कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेके उन्हें फाड़ दिया तो इस केस में भी क्रिमिनल फोर्स लगेगी और ये पनिशेबल होगा अंडर द सेक्शन 353। सेक्शन 354, अब देखिए ये वाला सेक्शन थोड़ा सा लंबा भी है और इंपॉर्टेंट भी है तो इसको एंड में पढ़ेंगे। इससे पहले देखते हैं हम अपना सेक्शन 355, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अब देखिए ये वाला सेक्शन कहता है कि असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स का यूज करके किसी को डिसऑनर करने पर 2 साल तक की सजा होगी या फिर फाइन या फिर सजा के साथ फाइन दोनों ही दिए जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन वाला जो बेनिफिट है वो इस सेक्शन में भी मिलेगा, यानी कि प्रोवोकेशन होने पर सजा कम हो जाएगी। सेक्शन 366, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन। अगर प्रॉपर्टी का थेफ्ट करने के लिए असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज किया गया है तो 2 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन लगाया जा सकता है या फिर सजा के साथ फाइन भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 357, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्टिंग रॉन्गफुली टू कन्फाइन अ पर्सन। किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए अगर असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक की सजा दी जा सकती है, उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है 1000 रुपये तक का या फिर सजा के साथ फाइन दोनों ही लगाए जा सकते हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 358, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। तो अगर ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स का यूज किया गया है तो इस सेक्शन में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रोवोक किया गया था, इसलिए आपको सेक्शन 358 में रिलैक्सेशन मिलेगी और जो सजा मिलेगी वो होगी 1 महीने तक की या फिर 200 रुपये तक का फाइन या फिर सजा के साथ फाइन दोनों। तो अब लास्ट में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 354, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। और इस केस में सजा मिलेगी 1 से 5 साल तक की या फिर फाइन या फिर सजा के साथ फाइन दोनों। अब देखिए ये तो इस सेक्शन में क्लियर दिया गया है कि ये सेक्शन बात करता है आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमन, लेकिन साथ ही साथ इस सेक्शन में कुछ और भी चीज़ें जरूरी हैं जो जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि मोडेस्टी क्या होती है, वो आउटरीच कैसे हो सकती है या फिर वुमेन किसको कहा जाता है। तो आईपीसी का सेक्शन 10 ये बताता है कि द वर्ड वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ये चीज ध्यान रहे कि एनी एज यानी कि किसी भी एज की फीमेल ह्यूमन बीइंग को वुमन कहा जाएगा। और जहां तक बात है मोडेस्टी की तो लॉ में तो मोडेस्टी के लिए कोई ऐसी डेफिनेशन है नहीं, लेकिन अगर एक जनरल टर्म की बात करें तो मोडेस्टी का मतलब हम कह सकते हैं कि किसी वुमन की सेक्सुअल डिग्निटी जो वो एक्वायर करती है सिंस हर बर्थ। लेकिन ये मोडेस्टी का जो कंसेप्ट है ना ये बड़ा सब्जेक्टिव है टू एवरी वुमन, क्योंकि सभी वुमेन्स के लिए जो उनकी सेक्सुअल लिमिट्स है वो उनकी अपनी पर्सनल होती है और वुमन के सेक्सुअल ऑनर को सेट करने के लिए कोई भी बाउंड्री नहीं हो सकती। एंड इट इज जस्ट अ वर्च्यू विच अटैच टू अ वुमन ओइंग टू हर सेक्स।
अब बाकी बात रही लॉ की, तो इसको एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं इसमें। जैसे कि मान लो किसी वुमन को जो रूरल एरिया में रहती है या फिर जो आपके लिए अननोन है, आप जाके उसको सिंपली टच कर दो तो हो सकता है वो आपको पलट के जवाब दे या फिर आपके मार भी दे। लेकिन अगर सेम एक्ट आप किसी ऐसी वुमन के साथ करते हो जो आपके लिए नोन है, आपकी फ्रेंड है और जो आपके लिए नोन हो, वो भी विद हर कंसेंट, तो उसके लिए हो सकता है ये कैजुअल तरीका हो मिलने का, उसके लिए नॉर्मल चीज हो सकती है, तो वो आपसे कुछ नहीं कहेगी। तो ये फर्क होता है दोनों में। और इसी तरह से कई सारे एक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वुमन की मोडेस्टी आउटरेज हो सकती है। लेकिन इस केस में वुमन का जो रिएक्शन है वो बहुत ही रेलिवेंट है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी भी नहीं है। वो इसलिए मान लीजिए किसी वुमन को कुछ ऐसा खिला के सुला दिया गया हो कि वो रिएक्ट ही करने की पोजीशन में ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में रिएक्शन की अब्सेंस होने पर भी अगर उसके साथ ऐसा कोई एक्ट किया गया है जिससे उसकी मोडेस्टी आउटरेज हुई है, तो माना जाएगा कि मोडेस्टी वाकई में आउटरेज हुई है, भले ही उसने कोई रिएक्शन ना दिया हो। इसके बाद है आउटरेज, जिसका मतलब है कि कोई ऐसा एक्ट जो वायलेट करता है डिसेंसी को, मोरालिटी को, ऑनर को या फिर एक्सेट्रा। और यानी कि हम कह भी सकते हैं कि मोडेस्टी को वुमन की डिसेंसी और वर्च्यू या फिर उनका ऑनर, इन सब चीज़ों से जोड़ के देखा जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है सेक्शन 354A से लेके 354D, जिनको की ऐड किया गया था 2013 अमेंडमेंट के बाद, जिसमें जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 354A, जो बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट की और इसकी पनिशमेंट की। और इस सेक्सुअल हरासमेंट का क्या मतलब है? अब देखिए ये जो नीचे 5 चीज़ें दी गई हैं, अगर कोई इनमें से किसी भी एक्ट को कमिट करता है, जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, a demand or request for sexual favors, showing pornography against the will of a woman, making sexually colored remarks, तो वो व्यक्ति गिल्टी होगा सेक्सुअल हरासमेंट के लिए अगर इन चारों में से कोई भी एक्ट वो कमिट करता है। और अगर बात करें इसकी पनिशमेंट की, तो ये जो क्लोज 1, 2, 3 हैं, इन तीनों में से कोई भी एक्ट अगर वो व्यक्ति कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट होगी 3 साल तक की सजा या फिर फाइन, या फिर सजा के साथ फाइन भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। अगर वो कमिट करता है क्लोज नंबर 4, तो उसको सजा होगी 1 साल तक की या फिर फाइन या फिर सजा के साथ फाइन भी। इसके बाद आता है सेक्शन 354B, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू डिसरोब, मतलब कपड़े उतारने के लिए असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करना किसी वुमन पे। और एनी मैन हु असोल्ट और यूजेस क्रिमिनल फोर्स और अबेट्स, मतलब असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स का यूज तो वो कर ही रहा है, साथ ही साथ अबेट भी इसमें शामिल है। तो जो भी व्यक्ति ऐसा करता है फॉर डिसरोबिंग और कंपेलिंग हर टू बी नेक्ड, उसको कम से कम 3 साल तक की सजा होगी, जिसको 7 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और सजा के साथ फाइन भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 354C, वॉयरिज्म। अगर कोई व्यक्ति किसी वुमेन को देखता है या फिर उसकी पिक्चर क्लिक करता है किसी ऐसी सिचुएशन में जब वो वुमेन कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है, और ऐसा प्राइवेट एक्ट करते हुए वो ये एक्सपेक्ट करती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, या फिर ऐसा कोई प्राइवेट एक्ट जो वो प्राइवेटली करना चाहती है जिसको वो किसी को दिखाना नहीं चाहती, जैसे कि मान लीजिए वो कहीं पर कपड़े बदल रही है, और अगर ऐसे टाइम पे कोई व्यक्ति उसको देख ले या फिर उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है, तो अगर उस व्यक्ति ने पहली बार ऐसा किया है यानी कि फर्स्ट कन्विक्शन पे, उस व्यक्ति को सजा होगी 1 से लेके 3 साल तक की, और साथ में उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। और अगर वही व्यक्ति बार बार ऐसा करता है यानी कि सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, तो 3 से 7 साल तक की सजा होगी और सजा के साथ फाइन भी लगाया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 354D, स्टॉकिंग, और जिसका मतलब है फॉलोज अ वुमन एंड कॉन्टैक्ट्स और अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट सच वुमन टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमन। किसी लड़की का बार बार पीछा करना, उसके पीछे पड़ना, उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करना, तब जब वो लड़की अपना डिसइंटरेस्ट दिखा चुकी है तो उसे कहा जाएगा स्टॉकिंग। या फिर किसी वुमन की इंटरनेट एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, जैसे कि उसकी सोशल साइट्स या फिर उसके फोटोज़ हो गए, उनको बार बार देखना, उसे भी स्टॉकिंग ही बोला जाता है। और पहली बार ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 3 साल तक की सजा होगी फाइन के साथ, और अगर बार बार करते हुए पकड़ा गया ऐसा तो 5 साल तक की सजा होगी फाइन के साथ। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है कि अगर किसी व्यक्ति की मॉनिटरिंग या फिर उसकी स्टॉकिंग की जा रही है, और मॉनिटरिंग और स्टॉकिंग करने वाला व्यक्ति ऑथराइज्ड है बाय लॉ या फिर बाय स्टेट, और ये मॉनिटरिंग कोई क्राइम प्रिवेंट करने के लिए की जा रही है, या फिर अगर ऐसी मॉनिटरिंग करना रीजनेबल एंड जस्टिफाइड हो, या फिर किसी बच्चे के घर वाले अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना शुरू कर दें उसको किसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो स्टॉकिंग नहीं कहलाएंगी, ये सब चीज़ें एग्जम्प्टेड हैं इससे। तो साथियों, ये था अपना पूरा टॉपिक जो आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो गया।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।